जितने भी सेकंड सिटिंग में मैथ का एग्जाम दे के आए हैं फटाफट आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट आई है दोस्तों, आपके पास जो भी सेट है मिला लीजिए, क्योंकि हम प्रश्न को पढ़ पढ़ के उसका उत्तर बताएंगे। मैथमेटिक्स से आप लोग मिला लीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक ना, कितना नंबर आएगा। चलिए दोस्तों फटाफट मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों थोड़ा क्वालिटी कम है पीडीएफ का, ठीक ना, आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। पहला प्रश्न था, यदि 3x + 4y बराबर 10 एवं 2x - 2y - 2 को यानी कि इसका हल पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर आपका ए निकलेगा। x = 2, y = 2। जो भी सेट है आप लोग वीडियो को रोक करके यह प्रश्न मिला लीजिएगा, ठीक ना। उसका आंसर जो भी है ऑप्शन एक ही होता है, बस प्रश्न का नंबर अलग अलग होता है, ठीक ना। चलिए दूसरा कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म 3/2 x + 5/3 y बराबर 7 एवं 9x - 10y बराबर 14 है, तो इसका राइट आंसर जो है ए निकलेगा, ओ विधि, ठीक ना। 100% सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें हल करने में समय लग गया, इसलिए लेट से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना। पूरा 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव को हल किए हैं दोस्तों, ठीक ना। 1-1.5 घंटा लग गया हल करने में, तो वीडियो को पूरा देखिए। 100% सही है। जो भी आपके पास सेट है बस प्रश्न को आपको मिलाना है, उसके बाद उसका ऑप्शन मिलाना है, ठीक ना। 3 नंबर में पूछा था सेट आई में समीकरण 2x + 3y + 18 बराबर 0, उसके बाद है एवं 3x - 2y - 12 बराबर 0 के आलेखीय किस रेखाएं होगी, तो इसका राइट आंसर 3 का आपका सी निकल जाएगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, ठीक ना। उसके बाद देखिए इधर 4 नंबर से सही सही दिख रहा है, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। आपको 4 नंबर का रहा है कि समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 5 तथा 4x - 6y बराबर 7 के हल हैं, तो 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोई हल नहीं, ठीक ना। 100% सही उत्तर हम बता रहे हैं, हल किए हैं खुद से, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए 5 नंबर क्या पूछा था सेट आई में, यदि सरल रेखाएं 4x + py बराबर 16 तथा 2x + 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान होगा, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा 18। देखिए फर्स्ट सिटिंग में जो प्रश्न आया था हूबहू सेकंड सिटिंग में पूछा है, बस यही क्या है कि अंक को चेंज किया है, लेकिन सवाल सेम टू सेम पूछा गया है। देखिए 6 नंबर प्रश्न का है निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा था, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यह प्रश्न आपका सेम टू सेम पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग वाले, इसलिए जो भी बच्चे सेकंड सिटिंग का है तो फर्स्ट सिटिंग का एक बार पेपर देख लिया कीजिए। चलिए 7 नंबर का है, यदि 2x - 1 7, 3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा 3, ठीक ना। चलिए 100% सही उत्तर बता रहे हैं आपको, और कहीं मिलाने का जरूरत नहीं है। 8 नंबर का है, यदि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद हो तो a 40 घटा 1 35 का मान होगा, तो इसका राइट आंसर 8 का आपका बी निकलेगा 35, ठीक ना। चलिए 9 नंबर का है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं इसका सार्वंतर -4 हो तो प्रथम पद होगा, तो इसका राइट आंसर 9 का आपका डी निकलेगा 28। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n है तो समांतर श्रेणी का अंतर होगा, तो 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 8, ठीक ना। 100% सही है, आप कहीं भी मिला सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी, ठीक ना, वीडियो का। 14 में पूछा है त्रिभुज ABC AD कोण BAC का उद्देक है, तो यदि ए बी इसका साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। सॉरी देखिए 14 आ गया डायरेक्ट, यहाँ हम कहाँ तक बैठे 10 के बाद देखिए 11 का जो है प्रश्न नंबर कट गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेट आई का 11 का बी होगा, उसके बाद 12 का आपका सी होगा, उसके बाद 13 का आपका सी होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का आपका ए हो जाएगा 3 सेमी, जहाँ भी आपको दिखे 3 सेमी वो आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर 4/x-4 तथा AE बटे EC बराबर 8/3x - 19 x का मान पूछ रहा है, तो 15 का राइट आंसर सी निकलेगा 11। चलिए 6 नंबर का रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेमी और BC बराबर दिया है 12 सेमी तथा AC बराबर 5 सेमी, कोण C बराबर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C बराबर 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो तो उनकी परिमापों का अनुपात, तो 17 का राइट आंसर बी निकलेगा 3:2, ठीक। 18 नंबर कर रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF उसके बाद इतना दिया है 5/7, तो त्रिभुज
और त्रिभुज करा त्रिभुज डी ई आपका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 18 का आंसर बी निकलेगा 25:49। चलिए 19 नंबर प्रश्न फिर साफ साफ दिख रहा है। 19 का रहा है आपका त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है यदि ए डी और पी एस बराबर पी एस क्रमशः कोण ए एवं कोण पी के है, तो मतलब इसमें भी जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का पूछ रहा है, तो इसका भी राइट आंसर आपका 19 का बी हो जाएगा 25:16, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर हम खुद से हल किए हैं दोस्तों, ठीक है ना, 100% सही उत्तर है। 20 नंबर का एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा a/2√3, सूत्र ही पूछा है। उसके बाद 21 नंबर का समांतर से डी इतना 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 का 35वां पद होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा -82। आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी सेट है आप लोग मिलाते जाइए, 100% सही उत्तर है। 22 का समांतर से डी 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद हैं, तो 22 का राइट आंसर आपका ए निकलेगा 19, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल होगा, तो 23 का राइट आंसर ए निकलेगा 900, ठीक है ना। हम फटाफट आंसर आपको बता रहे हैं। 24 नंबर का बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है, तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा तृतीय, ठीक है ना। देखिए जितना हम पढ़ाए थे सेम टू सेम प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंदुओं 5 कोस थीटा, 0 एवं 5 0, 5 साइन थीटा के बीच की दूरी है, तो 25 का राइट आंसर बी निकलेगा 5। उसके बाद देखिए 26 नंबर का है, यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गई लंबाई 5 हो, तो बिंदु बी का निर्देशांक होगा, तो इसका राइट आंसर 26 का ए निकल जाएगा 5,10। उसके बाद 27 का रहा है कि बिंदु 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी। देखिए बहुत आसान सब सवाल आया था, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बी निकलेगा 3√2। आप लोग निकाल लीजिएगा, हम पूरा हल किए, 100% सही उत्तर है। 28 का रहा वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ होगी, तो इसका राइट आंसर 28 का आपका सी हो जाएगा 0,-2। 29 का रहा है ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष दिया है ए में 0, 0, फिर बी में दिया 8, 0, सी में दिया 8, 6 एवं डी में 0, 6, तो आयत का एक विकर्ण होगा, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा 10। चलिए 30 नंबर का रहा है कि यदि 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो, तो उस त्रिभुज का परिमिति, तो इसका राइट आंसर 30 का आपका सी निकल जाएगा 12। उसके बाद 30 हो गया। 31 का रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुपद नहीं है। उसके बाद 32 का रहा है बहुपद इतना 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 का घात है, तो इसका राइट आंसर 32 का बी निकलेगा 6 घात, ठीक है ना। 33 का रहा है बहुपद इतना इतना के शून्यक है, तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। √13 प्लस में √13 और माइनस में √13, ठीक। 34 नंबर का रहा है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना इतना का एक शून्यक है, तो 34 का राइट आंसर सी निकलेगा 9। उसके बाद 35 का है यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना इतना एक शून्यक 1 हो, तो ए का मान है, तो इसका राइट आंसर 35 का आपका बी हो जाएगा 1, ठीक ना। 36 का निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है, तो 36 का राइट आंसर डी निकलेगा 10x² - -3। उसके बाद 37 का है यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो 37 का राइट आंसर ए निकलेगा 4। चलिए 38 नंबर का यदि बहुपद पी एक्स का 1/5 हो, तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा x - 5। उसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि यदि पी एक्स बराबर x⁴ इतना इतना दिया है, करा इतना से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात होगा, तो 39 का राइट आंसर बी निकलेगा। आपको इतना में इतना से भाग दे देना, उसके बाद जो भी भागफल आएगा उसका घात पूछ रहा है, तो 2 निकलेगा, बी इसका राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर का है यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो α² + β² + 2 अल्फा × बीटा का मान होगा, तो 40 का राइट आंसर ए निकलेगा 25। उसके बाद देखिए 41 में क्या पूछा है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा लंबवत दूरी 3 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा 5 सेमी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 का है यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 42 का 1, ठीक है ना।
चलिए 43 का रहा है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र बनाया गया कौन होगा? तो इसका राइट आंसर 43 का बी हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद 44 का रहा है, टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्यतः बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी का मान होगा। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद 45 का है, यदि tan 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण हो तो a का मान होगा। तो 45 का राइट आंसर बी निकलेगा 36 डिग्री। उसके बाद 46 का है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 थीटा छोटा हो 90 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा -1, तो इसका राइट आंसर 46 का सी निकलेगा 2। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री +1 बराबर, तो इसका राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा 10। देखिए 48 का रहा है, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कोस थीटा का मान होगा। तो 48 का राइट आंसर बी होगा, b² - a² √b। चलिए 49 नंबर का रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोट थीटा, तो इसका राइट आंसर 49 का सी हो जाएगा 12/5। उसके बाद देखिए 50 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि किसी घनाभ का क्षेत्रफल क्रम से ABC में दिया है, घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी 2ABC, ठीक है ना, बी हो जाएगा। उसके बाद 53 में कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 53 नहीं है 50 हुआ ना, 50 क्या था ये 50 का यहाँ है, ठीक ना, इसका 50 यहाँ है, 50 का राइट आंसर बी होगा कोस थीटा, ठीक ना। 51 का जो है राइट आंसर आपका सी होगा, 51 का राइट आंसर सी होगा, जिसमें कि क्षेत्रफल क्रम से ABC में दिया है, घनाभ का आयतन पूछ रहा था, उसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद आपका 52 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 इतना है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 52 का डी निकलेगा, 216 ही निकलेगा, ठीक ना, 216। चलिए 53 नंबर प्रश्न, आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि PDF का क्वालिटी थोड़ा कम है। 53 का रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर बी निकलेगा 1:16 ही निकलेगा। 54 का रहा है, दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा √2:1। उसके बाद 55 का रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेमी स्क्वायर एवं इसके आधार का व्यास 28 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो 55 का राइट आंसर सी निकलेगा 20 सेमी। उसके बाद 56 का रहा है, 56 नंबर प्रश्न कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले के कोण OAB थीटा हो तो चाप AB की लंबाई, सूत्र पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका 56 का बी हो जाएगा, 20 का राइट आंसर 2πr/360। 57 का रहा, यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L तथा आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो 57 का राइट आंसर बी होगा, सूत्र पूछा है πr/l + πr²। उसके बाद देखिए 58 में पूछा है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 हो तो इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 58 का राइट आंसर बी होगा 25:9। 59 में कर 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु का आधार की त्रिज्या होगी, 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा 8 सेमी। 60 नंबर का यदि गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर हो तो गोले का व्यास होगा, तो 60 का राइट आंसर बी होगा 14 सेमी। उसके बाद 61 का है, यदि पी वाई बराबर इतना 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 तो PY/GY का घात होगा, यानी कि इसमें भाग देना है, इससे उसका जो भागफल आएगा उसका घात निकालना है, तो इसका राइट आंसर ये निकलेगा 6, ठीक है ना। चलिए 62 का है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो 62 का राइट आंसर बी होगा, ठीक। चलिए 63 नंबर प्रश्न जो है, 63 नंबर प्रश्न नहीं दिख रहा है, 63 का राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, सी होगा 6 होगा। इसमें शायद कह रहा था कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने, ठीक ना, जो कि चलिए 64 में कह रहा है कि x-2 दिया है, इतना इतना समीकरण गुणनखंड हो तो p का मान कर निकालने, तो 64 का राइट आंसर ये निकलेगा 2। 65 का है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक होगा, तो के का मान निकालना है, तो 65 का राइट आंसर बी यानी कि 9 निकलेगा। 66 नंबर का है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति बताने, ठीक ना, तो 66 का राइट आंसर बी निकलेगा, वास्तविक एवं समान।
उसके बाद देखिए 67 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 हो तो एक मूल माइनस 6 हो तो दूसरा मूल कह रहा है निकाल लें। तो 67 का राइट आंसर ये निकलेगा 3। 68 नंबर प्रश्न जो है, 68 नंबर प्रश्न में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कर रहा था निकाल लें। तो 68 का राइट आंसर बी निकलेगा, ठीक है ना, 54। उसके बाद देखिए 69 का है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर, मतलब इसमें जो है ना एक्स बराबर सूत्रे पूछा है, तो 69 का राइट आंसर बी निकलेगा, सूत्रे पूछा है, ठीक है ना। चलिए 70 का है यदि एक्स बराबर दिया है इतना इतना समीकरण का उभयनिष्ठ मूल हो तो क्यू घटा पी का मान होगा। तो इसका राइट आंसर 70 का सी निकलेगा 9, ठीक है ना। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रथम 5 प्रथम 7 गुंजों का माध्य है। तो 71 का राइट आंसर बी निकलेगा 20। उसके बाद 72 का है कि इतना 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 का माध्यिका है। तो माध्यिका आप लोगों को पता है कि बढ़ते क्रम में सजादना जो बीच में आएगा वही आंसर आएगा। तो 72 का बी निकलेगा 16। उसके बाद 73 का इतना इतना बहुलक, बहुलक जो ज़्यादा बार लिखा गया हो वही बहुलक होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 25। उसके बाद 74 का एक बराबरता बंटन की माध्यिका इतना है, माध्य इतना है, तो बहुलक निकालना है। तो इसका राइट आंसर 74 का आपका बी निकलेगा 43.6। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि x, x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का माध्य 9 होता है x का मान, तो 75 का राइट आंसर ये निकलेगा 4। उसके बाद 76 का परिक्ता का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान आपका 0 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 का एक पासे की फेंक में 5 या 5 से कम आने की परिक्ता होगी, तो इसका राइट आंसर 80 आ गया डायरेक्ट। 76 के बाद जो है ना 77 नंबर प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो 77 का राइट आंसर सी होगा और 78 का राइट आंसर आपका सी होगा और 79 का राइट आंसर आपका बी होगा। नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक। उसके बाद 80 नंबर जो प्रश्न आया 80 का, तो 5 से कम आने की परिक्ता, तो 80 का राइट आंसर सी निकलेगा 5/6। उसके बाद 81 जो कर रहा है कि 2.131313 है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ओ परिमेय संख्या 81 का। उसके बाद 82 का एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी है, तो 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 83 का 0.57 पर वार लगा हुआ है, सरलतम रूप है, तो 83 का राइट आंसर ये निकलेगा 19/33। 84 का यदि 140 बराबर 2 पर पावर एक्स गुना 5 पर पावर वाई गुना 7 पर पावर जेड हो तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो इसका राइट आंसर 84 का ये हो जाएगा 2। उसके बाद 85 का कि 6 प्लस रूट अंदर 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है, तो इसका राइट आंसर आपका 85 का ए हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए 86 का कि 0.375 के पी वाई क्यू के रूप में क्यू का रूप है, तो इसका राइट आंसर 86 का ए निकलेगा 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0। 87 का दो संख्याओं का मोह 115 और लो 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या निकालने का है, तो 87 का राइट आंसर सी निकलेगा 315। उसके बाद 88 का यदि भाग एल्गोरिथम का दिया हुआ है, इसमें देखिए बी क्यू दिया है, करना क्या आपको, देखिए बी और क्यू को गुना करना है, आर को जोड़ देना है, यानी कि आपको 43 गुना 31 कर देना है और उसमें जोड़ देना है 32, बाकी जो आंसर होगा वही ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये बंदा यहाँ क्या हुआ है, इसका आया था कितना 935, सॉरी कैसे निकाला है ये बंदा, ऑप्शन है 935, ऑप्शन है नहीं है, तो ध्यान से आपको गुना कर लेना है, ठीक ना, उसके बाद जोड़ देना है, ए का मान निकल जाएगा। 89 का है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक समपूर्णांक है, तो 89 का राइट आंसर बी निकलेगा 2q। उसके बाद देखिए 90 का निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 343/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। उसके बाद देखिए 91 जो है साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम है, तो इसका राइट आंसर सी निकलेगा सेक थीटा। उसके बाद आपका 92 का कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री, इसका राइट आंसर 92 का सी निकलेगा 1/√3। उसके बाद 94 का साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, तो सेक थीटा का मान 94 का राइट आंसर आपका बी निकलेगा। चलिए 93 जो है 93 का नहीं बताएं, 93 का जो है कोस 90 डिग्री घटा थीटा इंटू कोस 90 डिग्री घटा थीटा, तो इसका राइट आंसर 93 का आपका बी निकलेगा 10 थीटा, ठीक ना। चलिए 94 हो गया। 95 3 स्क्वायर जो है इसका 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका राइट थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो थीटा का मान आपका 95 का सी हो जाएगा 9, ठीक है ना, 95 का 9 हो जाएगा।
96 का ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण हो तो कोसेक A+B/2 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 95 पूछ रहा है, 96, हाँ 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेक C/2। 97 नंबर जो प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए एवं पुराने का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1:k²। 98 का के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। 98 का राइट आंसर डी हो जाएगा, π+2k, π+2 × k। 99 का 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास वाली पहिया की तय की गई दूरी। तो इसका राइट आंसर ये होगा 264 सेमी। 100 नंबर का एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है तो उसकी परिधि इतना इतना हो, तो ऐसे यानी कि ABCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर डी निकलेगा, 128 सेमी स्क्वायर।